शलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। पतित पावन परम करुणामय पतित पावन परम करुणामयी परम आराध्यतम परमाचार्य शिल गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। आज बड़ा विशेष तिथि है। आज ही के तिथि को वैशाख कृष्ण नवमी तिथि को परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी ने इस संसार को त्याग कर अपने परमाराध्य देव श्री श्री गुरु गौरांग श्री राधा नयनानाथ जी के नित्य लीला में प्रविष्ट हुए हैं। गुरु महाराज जी का आज विरह तिथि है। गुरुवर्गों से ज्येष्ठ सतीर्थों से इस चीज को श्रवण किया कि जब तक संबंध नहीं होगा तब तक विरह नहीं हो सकता है। संबंध के बिना विरह संभव नहीं है। बिना संबंध का जो दिखता है वो केवल मात्र शोक होता है। वो साल में उस दिन उस शोक को मनाया और उसके बाद और कुछ नहीं। लेकिन विरह जो है नित्य होता है। जैसे संबंध नित्य है, भगवान से जुड़ी हुई हर वस्तु हर तत्व नित्य ही होता है। मतलब है कि वर्तमान रहता है। जो वर्तमान नहीं है, जो अतीत है, मतलब शोक है। जो शोक है वो अतीत है। विरह लेकिन वर्तमान है। वहां पर न शोक होता है, न भय होता है, कुछ भी नहीं होता। क्या होता है? बोले केवल आनंद होता है। विरह की अनुभूति बड़ा अद्भुत अनुभूति है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दिव्य उपदेशों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया। क्या बोल रहे हैं? युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे। युगायितम निमेषेन, एक निमेष काल भी युग के समान प्रतीत हो रहा है। और उसके बाद आदमी चेष्टा नहीं करता, प्रयास नहीं करता, सहजता से ही अश्रुपात हो रहा है, वो भी वर्षा की धार की तरह। और चारों तरफ सब कुछ शून्य सा प्रतीत होता है, अंधकार, कुछ नहीं है। हम बोलते हैं गुरुजी तो है नहीं जी, अब क्या है जी, सब तो खत्म ही हो गया है जी। बट गुरुजी की बातों से अगर विचार करते हैं, डू वी रियली मीन इट वाली बात आ जाता है। गुरु महाराज जी का अलौकिक आचरण में ये चीज देखने में आया।
इतना कुछ होने के बाद, परम गुरु महाराज जी का इतना वैभव होने के बाद, इतना प्रचार होने के बाद, जबकि हम सुनते आए हैं जिस समय श्री चैतन्य मठ से परम गुरुदेव को, चैतन्य गौड़िया मठ को प्रकट करने के लिए निकलना था, उस समय उनके पास कुछ भी नहीं था। इसीलिए हमारे एक गुरुवर्ग हुए हैं, बहुत महान संत हैं, रहे हैं, श्रील भक्ति वैभव अरण्य गोस्वामी महाराज जी नाम था उनका। वो अक्सर बोलते थे हम गरीब का बच्चा है, बोलते हम गरीब का बच्चा है। ऐसे क्यों? कहने का मतलब है कि कुछ था नहीं मठों में, लेकिन इतना वैभव भी हुआ और भक्त भी बहुत हुए। इतना कुछ होने के बाद भी जब परम गुरुदेव ने इस संसार को त्याग करने था, वो समय जब आया, वो विरह गुरुदेव से ऐसा असह्य हो गया। गुरुजी सब कुछ छोड़ करके गोवर्धन जी में आ चुके थे, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी पूरी धाम के अंदर जगन्नाथ है, सारे भक्त हैं, सब कुछ है, लेकिन स्वरूप दामोदर नहीं है जिनके वो हैं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलते हैं स्वरूपे रघुनाथ। रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है? स्वरूप दामोदर गोस्वामी के। और गौर सुंदर नहीं है, श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं है, तो वो पूरी धाम को श्मशान की तरह देख रहे हैं। उनसे अब वहां रहा नहीं जा रहा। वो निकलकर अपने प्राण त्यागने के लिए गोवर्धन की ओर निकल पड़े। ऐसा विरह ऐसा होता है, विरह व्यक्ति को अधीर कर देता है, लेकिन उस अधीरता के अंदर की गरिमा भी इतना है जो कि प्राकृत जगत का जीव के कल्पना से परे होता है। ऐसा वहां गरिमा नष्ट नहीं होता। और हमेशा आनंद का अनुभूति होता रहता है। ऐसा देखने में विच्छेद है, देखने में वियोग है, लेकिन वास्तविकता में विशेष रूप से चिंतन, विशेष स्मरण, विशेष रूप से अनुराग, ये सब उस विरह के अंदर अनुभव किया जाता है एक विरही के द्वारा। ये विशेषता है। आज गुरु महाराज जी की विरह तिथि है। प्राकृत शब्दों में तो बोल देना एक सहज बात होता है, लेकिन जो अनुभूति 17 अप्रैल 20 अप्रैल 2017 में हुआ था, आज ऐसी अनुभूति कहाँ है। 23 अप्रैल 2017 में जो स्थिति है वो और आज लगभग एक जैसी स्थिति है। ऐसा इसलिए बोलते हैं, हमारे गुरुवर कहते हैं महिमा कीर्तन तभी संभव होता है जब संबंध हो। महिमा कीर्तन तभी संभव होता है जब विरह हो। जहां संबंध है वहां पर ही विरह है। इसलिए सबसे पहले संबंध बनाना पड़ता है। श्री गुरु महाराज जी गुणों के अथाह सागर हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर के गुण सीमित हैं। अनंत गुणों के आधार हमारे परमाचार्य श्री गुरुपाद पद्म है। कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, जिनकी महिमा जितना कीर्तन किया जाए उतना कम होता है।
जिस प्रकार से सूर्य के आगे दीपक लेके खड़े रहना जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसी प्रकार गुरुदेव की अनंत महिमा के मध्य में एक क्षुद्र जीव के द्वारा कीर्तन किए जाने वाला जो महिमा है उसका भी वास्तविकता में कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन वो परम कृपामय होने के कारण, वो परम दयालु होने के कारण, जिस प्रकार से एक अबोध बालक के द्वारा बोली हुई भाषा से उसके माता, उसके पिता प्रसन्न होते हुए दिखलाई देते हैं, ऐसे ही श्रील गुरु महाराज जी भी है और श्रील परम गुरु महाराज जी भी है। कीर्तन किस लिए होता है? उनका कृपा को अनुभव करने के लिए होता है, उनके विरह को अनुभव करने के लिए होता है कि आप कृपा करके वो विरह हमें प्रदान करें, जहां पर आपके बिना एक निमेष काल भी एक एक युग के समान प्रतीत हो सके। कितना विरह वर्तमान गुरु महाराज जी ने अपने अलौकिक आचरण में दर्शाया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जब शरीर गुरु जी ने छोड़कर अपने नित्य धाम में प्रवेश किया तो थोड़ा सा कष्ट हुआ, लेकिन गुरु महाराज जी ने विरह की पराकाष्ठा को अपने अलौकिक जीवन में आचरण करके दिखाया। आचरण करके दिखाया गुरु जी ने। कैसे अगर हम लोग गुरुगत प्राण को देखते हैं, गुरु महाराज जी के ऊपर जो बना है एक गुरुगत प्राण को देखते हैं, वो दिखलाई देता है किस प्रकार से श्रील परम गुरुपाद पद्म के द्वारा व्यवहारित वस्तुओं को स्पर्श करते हुए गुरु महाराज जी परम गुरु जी के उपस्थिति का अनुभव करते हुए वहां क्रंदन कर रहे हैं, जो कि साधारण जीव के सामर्थ्य और परिकल्पना से भी परे, जिसके अंदर विरह ना हो। कई साल गुरुजी ने इस कुर्सी पे बैठा था, कई साल बैठे, 1 साल 2 साल नहीं, हाँ? लगभग 10 साल गुरुजी कलकत्ता में इस पे विराजमान हुए थे। फिर उसके बाद ये मुंबई गया, मुंबई से गोवर्धन में आया और यहाँ भी गुरुजी आए थे 2011 में। 6 दिन थे तो गुरुजी इसी पे बैठे थे, लेकिन इसको स्पर्श करने से, इसको देखने से वो फीलिंग कहाँ आता है? विरह वो है जहां पर परम गुरु महाराज जी का आविर्भाव स्थान का रज को देखकर भाव में विभोर हो जाना, वो केवल गुरु जी के लिए ही संभव है। उस जन्मस्थान के ईंट को लेकर उसको उठा के अपने माथे पे लगाना, गुरुजी स्थूलधी है। वो सारे वस्तु परम गुरु जी का उद्दीपन कर आ रहा है और गुरु महाराज जी उन सब चीजों को देखते हुए अपने गुरुदेव को अनुभव कर रहे हैं वहां। हम साधारण जीव को नहीं होता है, लेकिन विरह क्या होता है गुरुजी ने अपने आदर्शमय जीवन में आचरण करते हुए दिखाया। 1979 में परम गुरु जी अप्रकट हुए, उसके बाद इतनी व्यस्तता रहने के बाद भी सेवा कार्यों में, लेकिन गुरुजी जब 2011-12 में जब अपने गुरुदेव के भजन कुटीर में जाते हैं, प्रतिनित्य क्रंदन करते हैं, प्रतिनित्य क्रंदन करते हैं। 40 साल के बाद भी जो 79 में जो भाव है, '79 में जो भाव है गुरुजी का,
वही गुरु जी का 2011 में भी दुनिया दर्शन कर रही है। ऐसे ही छोटे बच्चे की तरह गुरु महाराज जी विलक रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, हाँ गुरुदेव करते हो। वो होता है विरह, कोई अंतर नहीं। एक एक वस्तु को स्पर्श करते हुए उनके शैया को स्पर्श कर रहे हैं और वहां पर रो रहे हैं, उनके आसन को स्पर्श कर रहे हैं, वहां रो रहे हैं, पादुका स्पर्श कर रहे हैं, तब रो रहे हैं। कमरे में खड़े होके परम गुरु महाराज जी के सारे चित्रों का दर्शन करते हैं और वहां पर गुरु जी क्रंदन करते हैं। क्यों? विरह। ऐसा लगता है कई बार कि श्री गुरु महाराज जी रघुनाथ दास गोस्वामी का ही अवतार है। कभी ऐसा अनुभव होता है, जो रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में श्रवण करते हैं तो उनको तो दर्शन कर नहीं पाए, लेकिन गुरु महाराज जी को देख के, गुरु जी के आचरण को देख के मालूम पड़ता है। हर वस्तु, हर क्रिया के साथ केवल उनका अपना गुरुदेव का स्मरण के अतिरिक्त कुछ और दिखलाई नहीं देता। कितना विरह है कि वो एक पल के लिए भी विस्मृति दिखलाई नहीं देता है कहीं पे भी। और विरह ऐसा भी समझा जा सकता है, जिस प्रकार से अग्नि के संसर्ग में आने से लोहा भी अग्नि के समान हो जाता है, विरह भी ऐसा ही है। जिस तत्व के साथ में आपका प्रगाढ़ प्रबल विरह है, आपके व्यक्तित्व में भी वही तत्व का प्रकाश दिखलाई पड़ता है। इतना ज्यादा परम गुरुदेव का विरह गुरुदेव के अंदर वर्तमान रहा है। परम गुरु जी का वो सारे आदर्श, वो सारे वैभव जो हम लोग ग्रंथ में पढ़ते हैं, उनको मूर्तिमान रूप से श्री गुरु महाराज जी के अंदर देखने को मिल जाता है। विशेषता है। इसलिए परम गुरुदेव को नहीं देखा, गुरु महाराज जी को देखा तो दोनों को ही देखा है, ऐसा विशेषता है। इतना आवेश कि वो गुरु महाराज जी का अपना जो व्यक्तित्व है वो वही हो गया है जो कि परम गुरुदेव का व्यक्तित्व है। ये विशेषता है। इसीलिए परम गुरु जी जिस प्रकार से सतीर्थ प्रीति को प्रदर्शन किया, या जो परम गुरु महाराज जी ने प्रभुपाद जी के आविर्भाव स्थान इत्यादि का उद्धार किया, उसी प्रकार से गुरु महाराज जी भी सारी सेवा कार्यों को करते हुए दिखलाई दिए हैं। गुरु महाराज जी का कोई अनुकूल था अथवा प्रतिकूल था, वो भी एक वैशिष्ट है। रात नहीं है तो दिन का महिमा नहीं पता चलता, दिन नहीं है तो रात का महिमा नहीं पता चलता। जो देश में रात नहीं होता वो लोग रात के लिए तरसते हैं, जो देशों में दिन नहीं होता वो दिन के लिए तरसते हैं। अपना अपना वैशिष्ट है। उसी प्रकार से अगर दुख नहीं है तो सुख का महत्व नहीं पता चलता है ना, ऐसा। इसीलिए ये भगवत इच्छा से गुरुजी के उस दिव्य वैशिष्ट को प्रकाशित करने के लिए कई वैष्णवों के द्वारा अनुकूल प्रतिकूल लीलाओं का प्रकाश किया गया है। लेकिन गुरु महाराज जी का जो व्यक्तित्व है वो इतना अद्भुत है, चाहे अनुकूल दिखाई दिया हो चाहे प्रतिकूल दिखाई दिया हो, गुरु महाराज जी का सबके साथ व्यवहार बड़ा अद्भुत रहा है। क्यों? क्योंकि सतीर्थ प्रीति उनके गुरुदेव का विशेष गुण है, जो कि गुरु जी के अंदर जो है गुरु कृपा के रूप में संचरित होकर के पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुआ है। कितना सेवा किया गुरु जी ने अपने गुरु भाइयों को,
जिसकी कोई कल्पना भी नहीं किया जा सकता है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। छोटा गुरु भाई हो, बड़ा गुरु भाई हो, हर एक का सेवा की ऐसी विशेषता है। अनुकूल है इसलिए करूंगा, प्रतिकूल है नहीं करूंगा ना। परम गुरु जी का ये भाव था, परम गुरु जी का ये भाव था कि आपने मेरे गुरु जी का सेवा किया और आपके सेवा से प्रभुपाद प्रसन्न हैं, तो इसीलिए प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए आपका सेवा करना मेरा धर्म है और मैं हमेशा करता रहूं। ऐसा परम गुरु महाराज जी का जिन जिन ने सेवा किया, गुरु महाराज जी ने उन सब का सेवा किया। ऐसा परम गुरु महाराज जी कार्तिक में अक्सर मठ में ही रहते हैं, देखा जाए तो। अभी जालंधर में भी मठ है, चंडीगढ़ में भी मठ है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन जब गुरुजी को निमंत्रण किया, गुरुजी लुधियाना में जाके रहे हैं। किस लिए रहे? वो निमंत्रण करने वाले के प्रति प्रेम उमड़ गया कि गुरुजी चले गए। उनके जो पिताजी हैं, जिन्होंने परम गुरुजी को इतना सेवा किया, इसी संबंध से गुरुजी वहां जाकर के पूरा कार्तिक मास रह करके आते हैं, एक निमंत्रण पे, है ना। एक निमंत्रण पे गुरुजी वहां गए। लेकिन ना समझ लोगों को लगता है कि वो भक्त ने बुलाया, उससे प्यार है इसीलिए गुरुजी गए। उसका पिताजी कारण है, जिन्होंने बहुत मन लगा के प्राणपण से परम गुरुजी का सेवा किया। मेरे गुरुदेव का सेवा जिसने किया, उसकी सेवा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये जो भाव है, ये केवल गुरुजी के ही हो सकता है। हम तो गुरु भाइयों में अनुकूल प्रतिकूल विचार करते हैं, गुरुजी तो कभी इन सब चीजों का विचार किया ही नहीं है। उनके लिए सब कुछ अनुकूल है। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुजी का सेवा में ये लोग रहे हैं। मेरे गुरुदेव को इन्होंने प्राण से सेवा किया, और मेरा प्राण तो मेरा गुरुजी ही है। ना बोलते हुए भी आचरण करके दिखा रहे हैं कि मैं अपने गुरुजी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। ऐसे आदर्श विग्रह जो है वो फिर प्रकट होना शायद संभव नहीं है। ऐसा हर क्रिया में गुरुजी ने विरह को ही दिखाया। उनका जीवन विरहमय जीवन, हर क्रिया में, कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, श्रेय केवल अपने गुरुदेव को दे रहे हैं बस। कितना व्यक्ति उनके विचार, उनके भावनाओं में डूबा हुआ रहता है कि हर शब्द के पीछे केवल उनको अपना गुरुजी दिखलाई दे रहे हैं। हर क्रिया में उनको उनका गुरुदेव दिखलाई दे रहे हैं। और विशेष करके जब उनके गुरुजी की सेवा की बात आता है, उनके गुरु भाइयों का सेवा की बात आता है, तो गुरुजी पॉजिटिव होके सेवा करते हैं। ऐसा गुरु महाराज जी के एक गुरु भाई रहे हैं, सच्चिदानंद प्रभु जी, रागभूषण उनका टाइटल था। बहुत सुंदर उस समय कीर्तन किया करते थे। हाँ। अब होता क्या है कि वो गुरुजी के साथ प्रचार में प्रयागराज गए हैं, और आपके साथ मैं भी गया था उधर। आपके प्रयागराज में गुरुजी के साथ गए हैं। वो लोग दिल्ली से आए, हम मुंबई से गए, ऐसे ही कुछ जहां से भी। अब प्रयागराज का पानी उनको सूट किया नहीं। वो कोई ऐसा गुरुजी के समकालीन गुरु भाई नहीं है, एक तरह से गुरुजी के छोटे गुरु भाई हैं। अभी उनका पानी से पेट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बिगड़ गया सिस्टम। गुरुजी बोलते इनको दिल्ली ले जाना होगा। दिल्ली कौन ले जाएगा?
गुरुजी बोलते हैं कोई ढंग का आदमी चाहिए। ये लोगों ने मिलके मेरा नाम फंसा दिया, वहाँ फंसा दिया। अच्छा, ऐसे बोलो। गुरु महाराज जी से कहा कि इसको भेज देते, शुभानंद को भेज देते। गुरुजी ने बोला बुला उसको। मुझे बोलते गुरुजी ने बुलाया। मैं सोचू गुरुजी मुझे किस लिए बुलाएंगे, मेरा तो कोई काम नहीं है गुरुजी के साथ। ज्यादा ब्रह्मचारी थे। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं थे, इसीलिए था। तो गुरुजी ने बुलाया। अच्छा, मैं डरते डरते गया। गुरुजी बोलते बैठो। गुरुजी, उनके लिए गुरुजी कम से कम मेरे से 10 मिनट बोला, दिल्ली लेके जाना है, संभल के लेके जाना है, ऐसे ऐसे ले। वो जबकि इतना बुजुर्ग भी नहीं है, आराम से चल सकते थे, सब कुछ था। लेकिन गुरु महाराज जी का जो एक केयर है, गुरु महाराज जी का एक जो चिंता, इस कारण से कि मेरे गुरुदेव का ये शिष्य है, इनका सेवा करना मेरे गुरुदेव के प्रसन्नता के लिए है, वो उन शब्दों के अंदर दिखता है। और फिर उसके बाद 720 रुपीज दिया था गुरुजी ने मुझे, टिकट का जो खर्चा था। क्योंकि दिल्ली में आने के बाद तो रिक्शा की जरूरत नहीं, मठ तो पास में ही है, तो इसीलिए गुरुजी ने 720 रुपये दिया। देखा, बोलते टिकट करा ले। वो गुरुजी के डायरी में पहली एंट्री है कि मुझे गुरुजी ने इतना दिया। ऐसा छोटे गुरु भाई हो चाहे बड़ा गुरु भाई हो, कोई भी हो। और एक समय ऐसा भी है, दिखता है कि शिष्य को भी गुरुजी उसी तरह से करते हैं। क्यों? ये सब मेरे गुरुदेव की सेवा में आए हैं, मेरे गुरुजी की सेवा में आए हैं। गुरुजी तो देख ही नहीं रहे। चलो गुरु भाई समझ में आता कि गुरु भाई है, सेवा करना एक आचार्य है, धर्म है, अगर कुछ भी समझ। शिष्य के लिए भी गुरुजी का यही भाव होता है। क्यों? मेरा आश्रय लिया, हमेशा ये कि मेरे गुरुदेव की सेवा के लिए आए, मठ में आए हैं, मठ का शिष्य है। ऐसा कितना मत, ये जिसके अंदर विरह ना हो वर्तमान रूप से, वो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो कभी ऐसे हो ही नहीं सकता। वर्तमान होना चाहिए। गुरुजी का यही वैशिष्ट्य जो देखने को आया, समझने को आया कि गुरु महाराज जी ना बोलते हुए भी सब कुछ प्रकाशित करके चले गए हैं। बस यही उनका विशेषता। आखिरी बार जब आखिरी जब हरिनाम दीक्षा भी हुआ, गुरुजी के काफ़ी देर हवन के आगे बैठ के आंखों में थोड़ा सा जलन भी होने लगा था। तब भी गुरुजी यही बोलते, गुरुजी ने तो आदेश किया सेवा का। उस दिन जो है गुरुजी ये बात बोल रहे थे, गुरुजी ने तो सेवा का आदेश किया था, इसलिए तो थोड़ा सा समय वगैरह ये वो लग गया। तब भी यही बोला गुरुजी ने, ये नहीं बोला कि हमको हरिनाम देते इतना टाइम हो गया इसीलिए थोड़ा सा। गुरुजी बोलते ना, एक पुजारी की तरह कि ऐसे ऐसे सेवा को करते हुए थोड़ा सा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा आँख में वो सब हुआ करके गुरुजी बोल रहे थे। बात यह है कि शिष्य वही होता है जो कि गुरुदेव के विचारों को, गुरुदेव के सिद्धांतों को, गुरुदेव के आदर्श को यथावत आगे लेकर के जाए। वो तभी संभव होता है जब उनके शिष्य के हृदय के अंदर गुरुदेव विद्यमान है, वर्तमान है। वो तभी संभव होता है जब वास्तविकता में उनके हृदय में विरह होता है, नहीं तो संभव होता ही नहीं है। नहीं तो कोई भी गुरुजी के वैभव को आगे लेके चल ही नहीं सकता। एक सदशिष्य वही होता है जो अपने गुरुदेव ने जो सेवा को किया उस सेवा को आगे लेकर के जाए। ये बेआज घोषित त्रिभुवन, त्रिभुवन के अंदर उनकी यश जय जयकार हो। ऐसे ऐसे काम शिष्य को ही करना होता है, और शिष्य तभी उसको कर पाता है जब वो
गुरुपाद पद्म के विरही होता है। ऐसे विरही और विरह की पराकाष्ठा मूर्ति परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी है, जिनकी हर क्रिया अपने गुरु जी के साथ में ही जुड़ा हुआ ये क्रियाएं हैं और कुछ नहीं है। गुरु जी माइनस परम गुरु जी तो वो तो फिर जीरो है। देखा जाए एक शिष्य के जीवन में गुरु नहीं है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन गुरु महाराज जी ने अपना जो एग्जिस्टेंस है उसको पूरी तरह से फिनिश कर दिया। उनके अपनी अस्तित्व को गुरु जी ने रखा ही नहीं है, इसीलिए वो गुरुगत प्राण है। कि अगर गुरुदेव नहीं है, परम गुरु जी के बिना गुरु जी की कल्पना करना मतलब जल के बिना मछली का कल्पना करना है। हम तो रह लेंगे गुरु जी के बिना, जी भी रहे, लेकिन गुरु जी नहीं जी सकते हैं। यही तो उनका वैशिष्ट है, यही उनका वैशिष्ट है, वो जी नहीं सकते। आज उनका विरह तिथि है। मछली जैसे पानी के बिना नहीं रह सकता है, ऐसे ही परम गुरुदेव के बिना गुरुदेव नहीं रह सकते हैं। इसलिए गुरु जी का जो प्राण है, गुरु जी के जो प्राण क्या है, बोले वो परम गुरु जी प्राण है। इसीलिए गुरु महाराज जी इतने फिलॉसफीज का ज्ञान रखते हुए भी, क्योंकि गुरु जी ने फिलॉसफी में एमए किया 1947 में, और गुरुजी कई फिलॉसफीज का ज्ञान रखते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी ने अपना ज्ञान, अपने विचार, अपने सिद्धांतों को सबको खत्म करके अक्षर से अक्षर जो गुरुमुख वाणी है उसी का उन्होंने अनुकीर्तन किया है। ये साधारण बात नहीं हो सकता, ये अक्षर से अक्षर कहीं पे भी गुरुजी ने इम्प्रोवाइज करेंगे, ऐसी एक कॉन्सेप्ट गुरुजी में कभी देखने को ही नहीं मिला। ऐसा गुरुजी के जैसे परम गुरुजी के समय में जब गुरु महाराज जी हरिकथा बोलते थे, गुरुजी तब आवेश में भी आते थे बोलते बोलते, और बहुत ज़्यादा टेबल को मारते थे, क्योंकि परम गुरु जी मारते थे। गुरु महाराज जी भी ऐसे ही आवेश में आके, वो इमिटेशन नहीं है, कहीं हम जो इमिटेट करें वो इमिटेशन नहीं है, वो जो है गुरु का आवेश है कि परम गुरुदेव को इतना हृदय में भर लिया अपना कि वो क्रियाएं भी फिर ऐसे ही होने लगता, जैसे लोहा अग्नि के संसर्ग में आके आग बन जाता है, ऐसे ही गुरु महाराज जी भी एक बार तो इतना ज्यादा मार दिया कि चौकी पे रखा हुआ जो घड़ी था वो उछल के उतना दूर जाके गिरा था। और पूरा टाइम जब गुरु जी कथा करते, परम गुरु जी देख के इतना प्रसन्न होते थे, मुस्कुराया करते थे। ये कितना आनंद का बात होता है जब गुरुदेव अपने शिष्य को देखते हैं और शिष्य में अपना ही छवि दिख रहा हो। ऐसा व्यक्तित्व गुरुजी का था। बाद में गुरुजी बहुत शांत हो गए। परम गुरुजी जाने के बाद मैंने पुराने गुरुवर्गों से सुना, बोलते तुम्हारे गुरुजी जो है, गुरुजी के अप्रकट लीला के बाद पहले जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो गुरु का आवेश जो है, समर्पण जो है, वो इस पराकाष्ठा तक था कि जो शब्द के ऊपर परम गुरुजी जैसे एम्फसाइज करते थे, गुरुजी का भी वर्ड टू वर्ड ऐसे ही रहता था। ऐसे नहीं बोला परम गुरुजी का टेप रिकॉर्डर है। सारे शिष्य तो परम गुरुजी की बातों को ही बोलते हैं। कौन सा शिष्य है जो कि अपने गुरु की वाणी को छोड़ करके इधर उधर की बातें करता है परम गुरुजी के शिष्यों में? लेकिन गुरुजी के लिए ये बात विशेष रूप से एम्फसाइज किया जाने के पीछे एक कारण है, वो ये कि इवन वर्ड टू वर्ड जहां पर परम गुरुजी जैसे एम्फसाइज करते थे, गुरुजी एज इट इज एम्फसाइज करते थे, रिपीट करते थे।
वहां पर ना इम्प्रोवाइजेशन है और ना ही उससे डाइल्यूशन है, कुछ भी नहीं है, एज इट इज। इसीलिए परम गुरु जी को बोला गया कि ये माधव महाराज जी का टेप रिकॉर्डर है। परम गुरु जी हाथ हिलाते, गुरु जी हाथ हिलाते, परम गुरु जी अगर कोई शब्द पे जोर देते, गुरु जी उसी शब्द पे जोर देते। ऐसा ये तभी होता है जब एक व्यक्ति अपना खुद का अस्तित्व को मिटा चुका है ना। थोड़ा भी अगर अपनी अस्तित्व का अभिमान रहता है तो नहीं हो सकता है। खुद को खत्म करके गुरु जी ने परम गुरु जी के चरणों में अपने आप को दे दिया और परम गुरु जी ने इसीलिए गुरु जी को अपने जैसा बना दिया। ऐसा ये अनुभूति की बात है। ऐसा नहीं है कि गुरु जी का तिथि है इसीलिए बोला जा। मैं जब मठ में आया था मुझे परम गुरु जी ही अच्छे लगते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी की तरह दिखते हैं फोटो में। किसी भक्त के घर में परम गुरु जी का फोटो देखा, लंबा चौड़ा शरीर एकदम बड़ा सुंदर सा, और गुरु जी मुंडन करके था। गुरु जी का हालांकि जो है चित्र जो है, गुरु जी मुंडन में नहीं अच्छे लगते, दाढ़ी में अच्छे लगते, सुंदर से लगते, क्यूट से लगते, जैसे अभी इधर दिख रहे हैं ऐसे दाढ़ी में बड़े प्यारे से लगते। और थोड़ा ज़्यादा दाढ़ी हो नरसिंह देव की तरह लगते और भी सुंदर लगते चतुर्मास में। अभी गुरु जी का आलेख्य देखा, ऐसा लगे कि ऐसे ही लग रहा है, लेकिन ना परम गुरु जी के पास जाने का इच्छा था। तब मुझे पता चला कि परम गुरु महाराज जी तो 79 में अब प्रकट हो गए। बोला हम तो पैदा भी नहीं हुए तब, तो क्या करें। बोलते उनका शिष्य है, वो मठ के आचार्य हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। तब मैं गुरु जी के पास आया था, अनमाने मन से आया था, चलो हरिनाम तो लेना ही है। ऐसे ये कम दुर्भाग्य नहीं है कि ऐसे गुरु जी जैसे महापुरुष के चरण में एक ऐसा बदजीव आया जिसका गुरु जी के प्रति वो भाव बन ही नहीं पाया था। लेकिन ये तो गुरु जी की अहेतु की कृपा है। उन्होंने अपनी कृपा से एक पतित को अपने ओर आकर्षित करके श्री चरणों में स्थान दिया है। ये जो प्रेम अगर अनुभव होता है, आभास भी होता है, वो सारा काम केवल और केवल गुरु जी का अपनी निजी कृपा है। गुरु जी से प्रेम करने के लिए, गुरु जी को समझने के लिए रत्ती भर भी प्रयास जो नहीं किया है वो व्यक्ति मैं हूं, अगर मैं अपने आप को देखूं। लेकिन वो बोलते ना, निजे गुणे कृपा करो अधम तारण। अपने गुणों के द्वारा कृपा करते हुए इस अधम को अपने शरण में लिया गुरु जी ने। ऐसा, लेकिन मैं तो शरणागत नहीं, इसीलिए मैं गुरु जी जैसा बन नहीं पाया और मर के भी बन नहीं सकता 1000 जन्म में। लेकिन गुरु महाराज जी तो ऐसा नहीं है। गुरु महाराज जी ने अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया और अपने गुरुपाद पद्म में जाकर के शरण ग्रहण किया। ऐसे शरणागत हुए कि परम गुरु जी के हृदय के जो करीब है, या जो परम गुरु जी का हृदय स्वरूप ही बनकर इस संसार के आगे परम गुरु जी का वैभव को प्रकाशित करने लगे हैं। कितना आवेश होगा, आप सोच नहीं सकते कि गुरु महाराज जी अपनी व्यास पूजा के दिन कथा में बोल रहे हैं, श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय 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 करके गुरु जी चिल्ला रहे थे जोर जोर से। हाँ, 2012 की व्यास पूजा में कितना आवेश होगा। ऐसा विरह उसको कहते हैं कि जहां पर शिष्य अपना सर्वस्व गुरुपाद पद में समर्पित कर देता है और गुरुदेव कृपा करके उसको उसके हृदय में भर जाते हैं। ऐसे भर जाते हैं कि शिष्य है कि वो गुरु है, कुछ भी पता नहीं चलता है, वो दोनों एक ही हो जाते हैं। ये विशेषता है। इसीलिए हमारे परमाचार्य आचार्य ठाकुर, जगत गुरु, ये सारी उपाधियाँ बहुत कम हैं। बहुत विचार करने के बाद मालूम पड़ता है
गुरुजी के व्यक्तित्व के आगे सारी उपाधियाँ छोटी है। गुरुजी को सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाधि गुरुजी के लिए ठीक बैठता है, लेकिन वो प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते? जो है गुरुजी मुझ पर कृपा करें। विरह तो मुझे होगा नहीं, लेकिन गुरुजी की विस्मृति मेरे जीवन में कभी ना हो। मैं अपने एक एक श्वास गुरुदेव के श्री चरणों को ही समर्पित करते हुए व्यतीत कर सकूं और अपने अंतिम श्वास उनके ही श्री चरणों का ध्यान करते हुए विसर्जन कर सकूं, ऐसी कामना करते हुए आप सबसे कृपा की याचना करता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। और एक बात है, गुरुजी जो है ऐसा नहीं है कि गुरुजी जो है, गुरुजी बहुत अपडेटेड भी है देखा जाए तो। गुरुजी का जैसे गुरुजी का सोच ऐसा नहीं है कि गुरुजी जो है पुराने ख्यालों के, ऐसा भी नहीं। गुरुजी बिल्कुल एकदम अपडेटेड और गुरुजी एकदम समय के हिसाब से और के हिसाब से जैसे चलना होता है उसमें गुरुजी एक्सपर्ट रहे। गुरुजी का देखा 2004 की व्यास पूजा में स्टेज सजाया कलकत्ता मठ में, पूज्य महाराज श्री भी विराजमान थे। तब गुरुजी का आसन ऊंचा रखा, सारे गुरुवर्गों का नीचे में कुर्सी डाल के रखा। वो व्यास पूजा में गुरुजी का खड़े खड़े ही आरती हो गया, सब कुछ खड़े खड़े ही हो गया, क्योंकि गुरुजी बैठे ही नहीं उस पे। लास्ट में स्टेज को डिसमेंटल करना पड़ा, उसमें टाइम लगता है, तो गुरुजी खड़े हैं, गुरुवर्ग खड़े हैं, उसी में गुरुजी का आरती भी हो रहा है। गुरुजी सभी सन्यासियों को वस्त्र वगैरह दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और पीछे से लोग स्टेज उखाड़ के, कुछ एक टीम जो है स्टेज उखाड़ रहा है, एक टीम कीर्तन कर रहा है, कुछ लोग गुरुजी के साथ रह के असिस्ट कर रहे हैं। ऐसा देखा हम लोग। लेकिन वही 2003 और 4 में गुरुजी जब बेंगलुरु गए थे और गुरुजी कोचीन गए थे, वहाँ क्योंकि मैं था, मुनि महाराज थे, तो मुनि महाराज कलेक्शन में इसमें और चीज़ों में व्यस्त थे, लोगों को इकट्ठा करने में, प्रवचन के लिए, सब चीज़ के, और स्टेज मालाएं ये वो और चीज़ों में मेरा सेवा था। लगभग हर जगह पे स्टेज में मैंने एक ही आसन डाला, वो चाहे चिन्मया मिशन हो, रामकृष्ण मिशन हो, और उसके बाद वो क्या नाम है उसका, एक मंदिर है, रागी गुड्डा मंदिर बोलते हैं उसको, जयनगर में, बेंगलुरु के अंदर वो मंदिर हो, हर जगह पे। लेकिन गुरुजी ने एक शब्द भी नहीं बोला, सीधा जाके आसन पे बैठकर प्रवचन करके गुरुजी आराम से वहाँ से आ गए। जहाँ पब्लिक फोरम में जहाँ कैसे रहना है, कैसे हैं, वहाँ पर गुरुजी ने ये सब नहीं। गुरुजी देख रहे सामने पूज्यपाद भारती महाराज जी बैठे हैं, पूज्यपाद सागर महाराज जी बैठे हैं। स्टेज भी अलग है ना? स्टेज अलग है, मतलब एक गुरुजी का बराबर की स्टेज भी तो इस तरीका से। वहाँ पर ये नहीं बोला कि इधर चलो रखो, इधर साइड में कुछ करो, संत लोग हैं साथ में होना है, कुछ नहीं। गुरुजी आराम से गए, प्रवचन किया, अपना जो भी कीर्तन था हुआ, सब कुछ हुआ, और गुरुजी आराम से वहाँ से आ गए। और 2003 की बात है, 2 की बात है, जब रथ यात्रा के टाइम में गुरुजी ने फ़ोन करवाया था ना आपको, वो बैनर लेके आना है पूरी। 2003 में होगा फिर तो, हाँ 3 या 4 की बात है। वो जो फ्लेक्स बैनर्स जो है, गुरुजी के फ़ोटो और परम गुरुजी के फ़ोटो के साथ में फ्रेम बना के, हाँ 3 का है ना, हाँ, वो बनवाया मुंबई के लिए। वो भारी सा होता था, लोहे का पाइप के साथ में पकड़ना भी पड़ा होता था। गुरुजी को इतना अच्छा लगा वो कि जगन्नाथपुरी से गुरुजी ने फ़ोन करवाया महाराज को
और बोला कि वो जो है पूरी लेके आना है रथ यात्रा में, पूरी लेके आना है रथ यात्रा में। महाराज ने बोला मैं तो थोड़ा व्यस्त हूँ, बाद में आऊँगा, शायद 5 हो सकता है, हाँ 4 है। महाराज बाद में आए थे, मैं पहले गया था। गुरु महाराज जी वो बैनर देख के इतने खुश हुए हैं, क्योंकि उससे पहले कभी ऐसी चीज प्रिंट नहीं हुआ, ऐसी चीज कभी भी प्रिंट नहीं हुआ। कोई भी ऐसी चीज बनता है जिससे अच्छा प्रचार हो सकता है या देखने में अच्छा लग सकता है, मठ की प्रस्तुति, गुरुजी उन चीजों को एक अलग लेवल पे आके सपोर्ट किया। सबके लिए नहीं क्या, हमारे लिए कोई किसी की वो भी तो नहीं चलता था वो। कोशिश जितने भी डांटे पड़ी। ऐसा बात है कि गुरुजी का एक अलग लेवल पे सपोर्ट था हर जगह पे, क्योंकि उनकी दृष्टि, उनका विचार, उनका सब सर्वोच्चतम है। जैसे परम गुरु महाराज जी उस समय में, परम गुरु महाराज जी उस समय में वो इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियां बना करके वो म्यूजियम बनाया, जबकि उस समय में वो बहुत रेयर था। लेकिन वो इलेक्ट्रिकल वो लगा करके मूर्तियां जो चलते हैं, वो उस समय परम गुरु जी ने जब किया तब वो बहुत रेयर था। उसको देखने के लिए बड़ी दुनिया आई थी वृंदावन में। गुरु महाराज जी भी ऐसे ही हैं, इतने एडवांस तरीक़े से चीज़ों को सोचते। जब सामने से कुछ आता है, गुरु जी उसको हमेशा अप्रिशिएट करते थे, वेलकम करते थे। ऑफ कोर्स ये जरूर देख लेते थे, हाँ वो कौन कर रहा है ऐसा। तो जो गुरु महाराज जी का ऐसा था, उनका व्यक्तित्व ऐसा था, स्टैंडर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना सेवा में एंगेज करना, ये गुरुजी का एक अलग लेवल का वैशिष्ट है जो कि उनके जीवन में देखने को मिलता है। जो हो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।